हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग प्रेम माधुरी के पश्चात यमुना छवि पढ़ लिया जाए, क्योंकि यदि यह कहा जाए तो यह यमुना छवि आपका भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। भारतेंदु ग्रंथावली से यह लिया गया है, भारतेंदु जी द्वारा रचित। यदि कहा जाए तो यह पद आपका तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की चंद्रावली नाटिका से जो लिखा था उसी में से जो ललिता थी उसी के द्वारा इसको कहा गया है, और यह छप्पय छंद में लिखा गया है। तो छप्पय छंद से लिखा गया है। तो आइए ये जितने भी छप्पय छंद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं तो इनका हम लोग पढ़ लिया जाए ना। तो छप्पय छंद में यदि कहा जाए तो 6 चरण होते हैं ना, और 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं ना। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाए न, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाए, कींधो मुकुर लखत उझक सब निज निज शोभा, कौ प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा ना। फिर आगे है कि मनु आतप वारन तीर कौ, सिमिट सब छाए रहत, के हरि हरि सेवा हित में रहे, निरख नयन मन सुख लहत ना। तो यमुना की सुंदरता का वर्णन किया गया है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं तरन तनुजा, तरन माने सूर्य, तनुजा माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री। तो सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। तट माने किनारे, तमाल माने तमाल तरुवर, तो तमाल वृक्ष के जो सुंदर वृक्ष हैं ना, बहुछाए सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। यानी यमुना के किनारे जो तमाल के वृक्ष हैं वो बहुत ही सुंदर छाए हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं। झुके कूल सो, तो झुके माने झुके हुए, कूल माने किनारे, सो ना जल परसन ना, परसन माने स्पर्श करने के लिए, हित मनहु सुहाए, यानी वो स्पर्श करने के लिए अपने मन में क्या हो रहे हैं ना, सुहाए माने सुशोभित हो रहे हैं ना। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जल को स्पर्श करने के लिए लालायित हो रहे हैं ना। किंधो मन से अथवा ना, और मुकुर, मुकुर में लखत, तो किंधो माने अथवा, यानी यहाँ संदेह अलंकार आपका हो जाएगा ना। तो दर्पण में लखत माने देख रहे, उझक माने झुक करके, सब निज निज शोभा, यानी अपनी अपनी शोभा देखने के लिए झुके हुए हैं। यानी यदि कहा जाए तो कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इस यमुना के जल रूपी दर्पण में वो अपनी अपनी शोभा देख रहे हैं ना। कै प्रणवत माने अथवा, प्रणवत माने प्रणाम ना, जान माने जान करके, परम माने अत्यधिक, पावन फल यानी पवित्र फल मान करके, अपना लोभ ना। कै प्रणवत अथवा प्रणाम करने के, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे जल को प्रणाम कर रहे हैं कि यह जो फल हैं ना, उस फल के लोभ में उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। मानो आतप माने गर्मी ताप, वारन समाप्त करने के लिए, तीर कौ यानी उसके किनारे, सिमिटो सब छाए रहत ना, यानी यमुना के किनारे की ताप को यानी ठंडक प्रदान करने के लिए वो सिमट करके एक दूसरे से छाए हुए हैं
ना, के सेवा हरि, हरि माने भगवान, यानी ना सेवा हित ना, तो श्री कृष्ण की सेवा के लिए। नय नय रहे यानी झुक रहे, निरख निरख नयन मन सुख ना, मानो वो देख करके अपने मन में ना, अपने नेत्रों से मन में सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, तरन तनुजा तट तमाल, तो यहाँ क्या हो गया आपका अनुप्रास अलंकार ना, तो मनहु यानी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। किंधो और कय, तो इससे यहाँ क्या हो गया, सबका संदेह अलंकार भी उदाहरण आपका हो गया। तो यहाँ पे कई उदाहरण आपके हैं, और भाषा जो है आपकी कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। यदि अर्थ आपको समझ में आ गया है तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी यह पद पूर्णतः याद हो जाए और वो भी इसका लाभ उठा सके। जिस शब्द का अर्थ आपको ना पता चला हो, ना जान पाए हो, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। आइए अगला पद देखा जाए। तीन पे जहि छन चंद ज्योतिराका निशियावती न, तीन पे जहि छन चंद ज्योतिराका निशियावती, जल में मिलिको नभियावनी लवतानि तनावत। होत मुकुरमय सभय तभय उज्ज्वल इक आभा न, होत मुकुरमय सभय तब उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। तो को कवि जो छवि कही सकै, ताछन नयम जमुना नीर की, मिली अवनि औ अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की न। आइए फिर से पढ़ लिया जाए। तीन पे, किन पर, तीन पे यानी उन वृक्षों पर, जेहि क्षण जिस क्षण, चंद ज्योति यानी चंद्रमा की ज्योति, राका निश आवती, निश माने रात्रि, आवत माने आती है, यानी जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति किस पे आती है, वृक्षों पे आती है ना। जल में मिलिको नभ आवनी लव तानि तनावत, तो जल में मिलके यानी जल से मिलकर के, नभ माने आकाश, आवन माने पृथ्वी ना, तो पृथ्वी और आकाश लव तानि तनावत, ऐसा प्रतीत होता है मानो वो तंबू तान दिए हों। होत मुकुरमय, होत माने होता है, मुकुरमय माने दर्पण में, सबय ना, सबय तबय यानी उसी समय, उज्ज्वल इक ओभा ना, उज्ज्वल माने चमक, ओभा माने कांति, तो संपूर्ण यमुना ना दर्पण के समान हो जाती है, और तब उज्ज्वल यानी उज्ज्वल सा प्रतीत हो जाता है। तन मन नयन जुड़ा, तब शरीर मन और नयन ठंडक को प्राप्त करते हैं। देख सुंदर शोभा, उस सुंदर शोभा को देख करके शरीर मन और नयन को ठंडक मिल जाती है। सो को कवि जो छवि यानी सो को यानी सो माने वह, कवि सो को यानी उस क्षण को, कवि जो छवि यानी जो, यानी कोई ऐसा कवि नहीं है जो उस क्षण को छवि कह सके यानी कह सके। ताछन यमुना छवि, यमुना नीर की यानी यमुना के नीर की, मिली आवनी और अंबर रहत यानी मिल जाते हैं, आवनी और अंबर यानी पृथ्वी और आकाश ना मिल के रहते हैं। छवि एक सी नभ तीर की यानी धरती और आकाश जो है वो मिल करके एक ना, तो पृथ्वी और आकाश की छवि एक सी प्रतीत होती है ना। उस छवि का वर्णन कभी कह सके यानी कह नहीं सकता ना। तो यदि कहा जाए तो इसमें कौन सा आपका है भाषा, ब्रज भाषा है। और यदि कहा जाए कि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है ना। छंद आप जानते ही हैं
कि छप्पय छंद का इसमें प्रयोग किया गया है ना। अलंकार यदि कहा जाए तो उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भरत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लहि नचत कबहूँ सोई मन भायो। लोल लहर लहि नचत कबहूँ सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। कै रस रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है ना। आइए फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। लोल लहर लहिल नचत कबहूँ सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। कौ तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। करंग करास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है ना। आइए एक एक का अर्थ जान लिया जाए। परत चंद प्रतिबिंब, परत माने पड़ता है, चंद्र माने चंद्रमा का प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जब पड़ता है। कहूँ यानी कहीं, जल मध्य चमका है तो जल के मध्य में चमक आ जाती है, यानी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब कहीं जल के बीच में पड़ता है तो चमक आ जाता है। लोल मीन्स चंचल, लहर माने लहरें ना, लहि माने प्राप्त करके, यानी चंचल लहरों को प्राप्त करके। नचत माने नाचने, कबहू माने कबहीं, सोही मन भायो वही मन को भाने लगता है ना। मनु हरि दर्शन हेत चंद, मन माने मानो, हरि दर्शन यानी भगवान के दर्शन के लिए ना। हेत चंद्र के लिए, हेत चंद्र जल बसत सुहायो, यानी चंद्रमा जो है वो जल में निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए ना, कै माने अथवा, तरंग माने लहर को, कर माने हाथ में, मुकुर माने दर्पण, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि लहर रूपी हाथ में मुकुर यानी दर्पण लिए हुए सुशोभित छवि छायो, यानी क्या हो रहा है, तरंग रूपी हाथ में ना, तरंग रूपी हाथ में दर्पण लिए हुए अत्यंत सुशोभित छब छाए हुए है। कै रास रमन हरि ना, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे रास रचाने वाले ना। मैं हरि मुकुट यानी भगवान का मुकुट, आभा जल दिख रहा है यानी जल में दिखाई दे रहा है, यानी भगवान के मुकुट का जल की आभा जल में दिखाई दे रही है ना। कै जल उर हरि मूर्ति, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जल के हृदय में भगवान की मूर्ति बसत माने रह गई है या उसमें रहती है। ता प्रतिबिंब लखात है, यानी उनकी प्रतिबिंब दिखाई दे रही है। यानी इसमें यदि कहा जाए तो यमुना छवि के जल का वर्णन किया गया है ना। तो यानी कहा जाए तो यमुना छवि के जल का वर्णन किया गया है और जल की कई ऐसे प्रतिबिंबों का वर्णन किया गया है जो जल की पर्यायवाची आप कह सकते हैं ना। तो यदि कहा जाए कि लोल लहर लहि में क्या हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कै माने आपका अथवा, तो यहाँ आपका हो जाएगा संदेह अलंकार हो जाएगा ना। तो आपका छंद कौन सा है, छप्पय छंद है ना। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। और रस कौन सा होगा, तो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। आइए चौथा देखा जाए। कबहू होत सत चंद कबहू प्रगटत दूरि भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत।
मन शशि भरि अनुराग, जमुन जल लोटत डोलय। कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोल। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी, न सोहत इतुत धावती। कै अवगाहत डोलत को, ब्रज रमनी जल आवती। कौ अवगाहत डोलत को, ब्रज रमनी जल आवती। कबहू माने कभी, होत होते हैं, सत चंद्र यानी 100 चंद्रमा। यानी कहा जाए तो यदि कभी आप किसी जल में यदि आप रोशनी करें, यदि आप चंद्रमा को ही देखें जल में, तो कई चंद्रमा आपको दिखाई देते हैं। तो वही कह रहे हैं, कबहू प्रगटते, कभी प्रकट हो जाते हैं, दूर विभाजत, कभी दूर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। पवन गमन बस यानी पवन के, तो पवन हवा, गमन माने चलने से, बस माने होता है। बिंब रूप जल में बहुत सारे, यानी उसके बिंब रूप है, जो परछाई है, रूप है, वह जल में बहुत सुशोभित होती है। यानी जब कभी लहरें चलती हैं, लहरें होती हैं, तो चंद्रमा की जो चंद्रमा है वो कई रूपों में दिखाई देता है ना। तो मनुष्य शशि भर अनुराग, अथवा तरंग की डोर को पकड़ करके, कई तरंग की डोर हिडोरन करत किलोल ना। तो वे अथवा चंद्रमा की डोर को पकड़ करके किस पे, झूले पे, हिंडोरन माने झूला, करत किलोल, वह जल की तरंगों में किलोल कर रही हैं, यानी भ्रमण कर रही हैं। कई बालगुड़ी, बालगुड़ी माने पतंग में, नभ में उड़ी, जैसे जिस प्रकार से पतंग में, जिस प्रकार से आकाश में पतंग इधर से उधर उड़ती रहती है, उसी प्रकार से सोहत इत उत धावत, उसी प्रकार से जल में वह इधर उधर से डोलती हुई दिखाई दे रही है। कौ अवगाहत, जिस प्रकार से, अवगाहत में से, घात माने स्नान करती हुई, डोलत डोलती हुई, को ब्रज रमणी, कोई ब्रज की नायिका जल में आती है। यानी कोई स्नान करने के लिए स्नान करती हुई ब्रज की रमणी जल में आती है, यानी जल में इधर उधर कर रही है ना। तो यदि कहा जाए तो इसमें छंद आपका छप्पय छंद है, और यदि रस कहा जाए तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है ना। और यदि अलंकार कहा जाए तो आपका उदाहरण अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा, और यदि कहा जाए तो उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। मनु उत्प्रेक्षा अलंकार भी है आपका। यदि किसी शब्द का आपको अर्थ न समझ में आया हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा ना, तो रस छंद आपका वही रहेगा। मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, कै तारा गण ठगन लुकत प्रकटत सस्य बिकल। कंतलिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। कै बहुत राजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत। कै निष्पति मल अनेक विधि, उठ बैठी कसरत करत। कै निष्पति मल अनेक विधि, उठ बैठत कसरत करत ना। मन माने मानो, जुग, जुग माने युग, पक्ष, पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ना। तो है ना, प्रत्यक्ष माने प्रकट होते हैं। मिट जात जमुन जल, मानो दोनों पक्ष, कौन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं और मिट जाते हैं। जमुन जल ना, तो जा के अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कहाँ, जात जमुन जल, यानी ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों आते और जाते हैं। कहाँ, जमुन जल में, जमुना के जल में न। कै तारागण ठगन न, अथवा तारागणों को ठगने के लिए, तारागणों को ठगने के लिए। लुकत माने छिप जाते हैं, प्रगटत माने प्रकट हो जाते हैं। सस माने चंद्रमा ना, अबिकल माने बेचैन होकर के।
यानी ऐसा प्रतीत होता है मानो तारागणों को ठगने के लिए कभी वो छिप जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं। न कौन? शशि। कै माने अथवा, कालिंदी माने यमुना, न नीर माने जल, न यानी कालिंदी जल के नीर में तरंग उपजावत, न वह तरंगों को जन्म दे रहा है, यानी जानबूझकर इधर उधर हिला रहा है। तीतो ही धरि, यानी उतने ही, धर माने धारण कर लेता है। रूप मिलन हित तासो धावते, यानी उतने ही रूप वह धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। कौ बहु राजत चकई, न कौ माने अथवा, यानी बहुत राजत यानी बहुत सुशोभित होते हैं। चकई माने चकुई, रात्रि चलत कौ फुहार जल उच्छरत, न राजत माने सफ़ेद, चकई माने जिसको आप ये कह लेते हो कि जो चक्कर घुमाव पड़ जाता है। चलत कै, न चलते हुए, कै माने अथवा, फुहार जल, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल में ही फुहार उत्पन्न हो रहा है, उच्छरित ऊपर उठ रहा है। कै निष्पति, यानी कौन? निष्पति माने रात्रि, मल्ल माने पहलवान, यानी यह रात्रि ऐसा प्रतीत होता है मानो, विध माने अनेक प्रकार से, उठत बैठत कसरत करत, अनेक प्रकार से यह कसरत करता है। तो यह कहाँ से है? तो इसमें क्या है आपका? छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है ना, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है ना। और यदि कहा जाए रस, तो आपका श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और यदि कहा जाए आपकी अलंकार कहा जाए, तो अलंकार आपका हो जाएगा इसमें यदि कहा जाए तो आपका भाषा आपकी ब्रज भाषा है। छंद यदि कहा जाए तो छप्पे छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। और यदि अलंकार कहा जाए तो मनु आने से आपका मनो जनु ना, तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ साथ आपका जात जमुन जल, तो जात जमुन जल होने के नाते यहाँ देखिए जा की आवृत्ति होने के नाते आपका अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। और छंद कौन सा है? छप्पे छंद। रस कौन सा है? श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है। आइए अंतिम पद पढ़ा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस भारतेंदु ग्रंथावली से जो लिया गया अंतिम पद इनका है। आइए देख लिया जाए कि कूजत कहूँ काल हंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडत धौडत, कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर, बहु रोर विविध पक्षिक करत, जनपान नहान कर, सुख भरे जल तट शोभा सब जिय धरत, न जनपान नहान कर, सुख भरे तट शोभा सब जिय धरत ना। तो ये भारतेंदु ग्रंथावली का अंतिम आपके चैप्टर में दिया गया है। आइए जान लिया जाए, इसके एक एक शब्द का अर्थ जान लिया जाए। कूजत माने बोल रहे हैं, कहूँ माने कहीं कहीं, कलहंस माने कहीं, कलहंस माने सुंदर हंस ना, कहूँ माने कहीं पे, मज्जत माने स्नान कर रहे हैं, पारावत ना, पारावत माने कबूतर। तो यानी कहीं पे ना, कहीं पर कूजत माने बोल रहे हैं, कहूँ काला सिंध यानी जो हंस हैं वो ना, तो कबहू मज्जत कहीं जो है वो कबूतर जो है वो नाच रहे हैं, खेल रहे हैं ना, कबूतर भी स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडव ना, तो कारंडव माने बतख, तो कहीं कहीं पर बतख उड़ रही हैं। कहूँ जल कुक्कुट धावत, तो कुक्कुट माने जल मुर्गी जिसको आप कह लेते हैं, तो कहीं कहीं जल मुर्गियाँ जो है वो चल रही हैं। चक्रवाक कहूँ यानी कहीं कहीं ना, चक्रवाक मीन्स कौवे, कहीं चक्रवे निवास कर रहे हैं, यानी कहीं चकवे निवास कर रहे हैं। कहूँ बक ध्यान लगाओ, और कहीं कहीं बकुले जो है वो ध्यान लगा रहे हैं। सुख माने तोता, पिक माने
पिक माने कोयल, तो कहीं कहीं तोते और कहीं जो है और कोयल जल पी रही हैं ना। कहूँ भ्रमरा वाली गावत है, कहीं कहीं भंवरे जो है वो गा रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं पर तट जो है वो मोर नाच रहे हैं। बहु रोर बहु पक्षी करत, और बहुत से पक्षी जो है वो रोर माने शोर कर रहे हैं। जन माने जनपान, जन माने लोग ना, पान माने ग्रहण कर रहे हैं, नहान माने नहा करके, सुख भरे यानी सुख पूर्वक, तट शोभा उस तट की शोभा न, सारे पक्षी सब जिए धर यानी सभी अपने अपने मन में रख रहे हैं न। तो कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो यमुना के तट पर कहीं पर काल हंस का पूजन हो रहा है, तो कहीं जो है कबूतर स्नान कर रहे हैं ना, कहीं पे जो है आपके ये जल बत्तखें जो है जिसको आप कुक्कुट कह लेते हैं, जल मुर्गियाँ कह लेते हैं, वो दौड़ रही हैं। कहीं जो है चक्रवाक यानी जो आपके चकोई पक्षी हैं वो बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, निवास कर रहे हैं, और कहीं पे बकुला जो है वो ध्यान लगाए हुए है ना। सुग्गा यानी जिसको आप तोता कह लेते हैं, और जो कोयल है वो जल को पी रही है, और भ्रमरावली गावते और भंवरे जो है वो गा रहे हैं ना। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं पर जो है मोर नाच रहे हैं। रोर बहुविधि पक्षी करत, और बहुत प्रकार से पक्षी जो है वो आवाज़ को कर रहे हैं ना। तो जनपान यानी जन लोग जो है वो जल का पान करके, नहा करके, सुख भरे सुख पूर्वक, तट शोभा सब जिए धरत, इस तट की शोभा जो है, इस तट पर सभी क्या कर रहे हैं, सुख पूर्वक आनंद ले रहे हैं। कहाँ, अपने हृदय में धर रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह यमुना छावे हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया था, यमुना छावे। जिस भी शब्द का आपको अर्थ ना समझ में आया हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस पद का लाभ मिल सके।